नमस्कार, INS 24/7 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बैठका, मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। आज का हमारा विषय है ओलंपिक जारी, कब आएगी बारी। जी हां, खबर दरअसल पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई, लेकिन इंतजार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने अब तक 3 मेडल अपने नाम कर लिए, जिससे देश भर में खुशी की लहर है। भारत ने खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ में अब तक के सबसे बड़े दल को इस बार भेजा है। ओलंपिक खेल का आगाज होने के बाद छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों में लेकिन निराशा देखने को मिल रही है। आखिर क्यों निराशा देखने को मिल रही है, क्यों इस पर सियासत हो रही है, पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। ओलंपिक में नहीं गया छत्तीसगढ़ का कोई खिलाड़ी। राज्य से 2 खिलाड़ी ऑब्जर्वर के रूप में पहुंचे। ओलंपिक संघ के बीच अंदरूनी रस्साकसी, खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षण की कमी। छत्तीसगढ़ राज्य बने 24 साल हो चुके हैं। हमारा राज्य युवा के रूप में तरुणाई ले रहा है, मगर विडंबना ऐसी है कि हमारे राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर ही कुछ एक मेडल लेकर आ रहे हैं। ऐसे में ओलंपिक में जाने का सपना कोसों दूर दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रदेश में खिलाड़ियों में काबिलियत की कमी है, मगर उचित संसाधन और खेलों में राजनीति होने से प्रदेश के खिलाड़ियों का ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना अब केवल सपना ही रह गया है। ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना संजोए अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टर सरकार ने खेलों को दोयम दर्जे का समझा है। यही कारण है कि खिलाड़ी ओलंपिक तक नहीं पहुंचे। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद एकमात्र हॉकी की खिलाड़ी रेणुका यादव जो ओलंपिक का प्रतिनिधित्व की है हमारे राज्य से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अभी जब तक के हमारे राज्य में आज तक जितनी भी सरकारें आए उनकी कभी भी प्राथमिकता खेल रही ही नहीं, बल्कि इसको दोयम दर्जे का इसके साथ व्यवहार किया गया खेल जगत के साथ। और स्कीमें बनाते हैं, सोचते हैं, करते हैं, लेकिन वो बहुत नाकाफ़ी स्कीमें हैं। एकेडमीज अभी चालू कर रहे हैं, एकेडमीज में कोचिंग अब छत्तीसगढ़ का गठन कर रहे थे, क्रीड़ा परिषद का गठन किए हैं, लेकिन उस पर कोई वर्क नहीं हुआ है। पेरिस ओलंपिक में छत्तीसगढ़ से एक भी खिलाड़ी को ओलंपिक में जाने का अवसर नहीं मिला। इस मामले में छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने पूर्ववर्ती सरकार को घेरा, कहा कि छत्तीसगढ़ में एक भी खिलाड़ी ओलंपिक के लिए नहीं गया। इसका कारण यही है कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, जिसके कारण हमारा कोई भी खिलाड़ी वहां तक पहुंच पाया। अभी हम लोग नए सिरे से मेहनत कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारा खिलाड़ी ओलंपिक में जरूर जाएगा। उसका कारण ये है कि पिछले 5 साल में जो सरकार थी उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उसके कारण हमारा कोई खिलाड़ी वहां पहुंच नहीं पाया। अभी हम लोग तो देखिए, ओलंपिक जारी है, लेकिन बारी आखिरकार कब आएगी, इस बात का इंतजार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक में नहीं पहुंचा। पेरिस ओलंपिक में जहां 3 मेडल अब तक हिंदुस्तान ने जीते हैं और देश भर में इसको लेकर देखिए खुशियों की लहर है। लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं। और आपको ये भी बता दें कि भारत ने यहाँ पर 26वीं बार पार्टिसिपेट किया, लेकिन 139 खिलाड़ियों में से ओलंपिक में छत्तीसगढ़ का आखिरकार कोई भी खिलाड़ी क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्या छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कमी है, क्या खिलाड़ियों में कुछ कमी रह गई है, या फिर जो ओलंपिक संघ के बीच अंदरूनी रस्साकसी देखने को मिल रही है, इसका ये नतीजा कि छत्तीसगढ़ का
कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाया। 24 साल देखिए छत्तीसगढ़ को बने हुए हो चुके हैं। 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है, 2024 अब है। ऐसे में हर 4 साल में एक बार ओलंपिक होते हैं, लेकिन ओलंपिक में आखिरकार छत्तीसगढ़ का खिलाड़ी क्यों नहीं पहुंचता, ये बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। और चलिए इसी विषय पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे सबसे पहले करा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार है जसवंत क्लाडियस जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका INS 24/7 पर। हमारे साथ हैं अजयदीप सारंग जो कि खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल वेटलिफ्टर हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ हमारे साथ मोहम्मद अकरम खान जो कि सदस्य हैं ओलंपिक संघ के छत्तीसगढ़ के, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे साथ इस वक्त 3 मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी अमनदीप, अजयदीप आपसे। खिलाड़ी हैं आप, इंटरनेशनल खेल चुके हैं आप, कहां आप कमी देखते हैं? क्यों आखिरकार छत्तीसगढ़ का एक खिलाड़ी, कोई युवा ओलंपिक क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्या वजह इसके पीछे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहला चीज़ तो ये है कि छत्तीसगढ़ में अभी तक के खेलों का चिन्हांकित नहीं हो पाया है। ओलंपिक खेल और गैर ओलंपिक खेलों का अभी तक के पहचान नहीं कर पाया गया है कि कौन सा खेल ओलंपिक में शामिल है, कौन सा खेल ओलंपिक में शामिल नहीं है। तो आप छत्तीसगढ़ का पिछले 10-12 सालों का रिकॉर्ड अगर चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा गैर ओलंपिक खेलों में पदक जीता जा रहा है। और वही कारण है कि कहीं ना कहीं ओलंपिक खेलों में हम पिछड़ते जा रहे हैं। और जो रही बात में यहाँ के जो खिलाड़ीगण हैं जो ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों में पदक जीत रहे हैं, उन खिलाड़ियों के लिए कोई खासा अच्छा व्यवस्था पिछली सरकार ने तो किया ही नहीं है। और सरकार को इस पे मंथन करने की आवश्यकता है कि कौन कौन सा ओलंपिक खेल है और उन ओलंपिक खेलों में कौन सा ऐसा खेल है जिसमें छत्तीसगढ़ बेहतर प्रदर्शन कर रही है। तो ये चिन्हांकित करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसे सबसे पहले चिन्हांकित करना जयदीप बहुत जरूरी है। और हमारे साथ मोहम्मद अकरम खान जी जुड़े हुए हैं, सदस्य ओलंपिक संघ के। ओलंपिक संघ पर सर हमेशा से सवाल खड़े होते हैं, एक बार फिर से सवालिया निशान संघ पर ही है। कहा जाता है कि आपसी खींचतान है संघ के अंदर, सिर्फ कुर्सी का खेल यहाँ पर चलता है, वाकई मैदान पर खेल नहीं हो पाता इस वजह से। मैं जो आपका आरोप है मैं उसको स्वीकार करता हूँ। ये बहुत ही सही आरोप है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य जब से बना है यहाँ पर कई लोग मठाधीश की तरह बैठे हुए हैं और ऐसे खेलों को सिर्फ ओलंपिक संघ में शामिल करते हैं। जैसे आइस स्केटिंग, छत्तीसगढ़ में कोई एक भी प्लेयर आज तक नहीं बना है। लूगे, पेंटालन, पैथलन, बिलियर्ड एंड स्नूकर, रोविंग, आज तक एक सिंगल मीटिंग नहीं हुई है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का चुनाव होता है तो इसके जो पदाधिकारी बाकायदा आकर के छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ में पद लेते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं। तो जो लोग कभी खेल का खा भी नहीं जानते हैं, ना उन्होंने खेल के क्षेत्र में कभी काम नहीं किया है, और आ करके अगर वो लोग छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ में पद लेते हैं तो ऐसे लोगों से छत्तीसगढ़ के खेल का कभी भला नहीं हो सकता। यह छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ टोटल राजनीति और नाम कमाने और झूठी प्रतिष्ठा का अड्डा बन गया है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। सरकार को बहुत सही जो पदाधिकारी हैं जो एक्चुअल में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, ऐसे पदाधिकारियों को आगे लाना चाहिए और आगे ला करके कम से कम खेल को आगे बढ़ाना चाहिए। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का वैसे भी अब कोई राष्ट्रीय स्तर पे कोई महत्व नहीं रह गया है। पहले इंडियन ओलंपिक के मीटिंग में इनका एक वोट होता था, अब वो वोट भी खत्म कर दिया गया है। नई भारत सरकार है जो अभी बहुत कुछ कर रही है देश में, और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी, और भारत अभी सरकार ने, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने हमारे देश में 2036 में अहमदाबाद में ओलंपिक करने की तैयारी भी प्रारंभ कर दी गई है। और निश्चित ही आने वाला समय खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे को बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि देश का खिलाड़ी भले आगे आ सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ का खिलाड़ी नहीं आगे आ पा रहा है। बिल्कुल अकरम जी, छत्तीसगढ़ में क्योंकि प्रतिभा की तो कमी नहीं है ना, खिलाड़ी उतनी ही शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, पसीना बहाते हैं साल भर, लेकिन जब बारी आती है ओलंपिक्स खेलने की तो छत्तीसगढ़ पिछड़ जाता है। सरकारें 24 में अब तक 2 बार सरकारें बदल चुकी हैं। हालांकि
बीजेपी की सरकार लंबे वक्त तक रही, लेकिन आरोप बीजेपी की तरफ से ये भी लगाए जाते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया, इस वजह से पेरिस ओलंपिक में इस बार एक भी खिलाड़ी नहीं गया। इस पर क्या कहेंगे? ये भी कहना बिल्कुल सही है। जो पिछले 5 साल की सरकार थी उसने ओलंपिक खेलों को तो एक तरफ कर दिया था और खेलों को एक राजनीति का मुद्दा बनाते हुए गिल्ली डंडा, भौरा, गेड़ी, रस्साकसी, कबड्डी और ऐसे कई खेल है जिसको लेकर के वो उस पर खर्चा करते रहे। और जबकि राजीव मितान राजनीतिक अपना समूह, अपना वोट प्राप्त करने के लिए राजीव मितान योजना एक बनाए थे, युवा मित्र योजना, जिसमें उन्होंने 123 करोड़ रुपए खर्चा किया और इसमें भी करोड़ों अरबों रुपए खर्चा किए। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे प्रदेश में खेल संघ हैं उन्हें साल भर में अगर पूरे ओलंपिक गेम्स के जितने भी खेल संघ हैं तो 1 करोड़ से भी ज्यादा उनको नहीं मिलता है। आज आप उठा करके देखेंगे तो पिछले 24 साल में 24 करोड़ रुपए भी खेल संघों को नहीं मिला। खेल संघों के माध्यम से ही खिलाड़ी तैयार होता है, नेशनल में पार्टिसिपेट करता है, इंटरनेशनल में जाता है। हमारे स्टेट में एक भी एकेडमियां नहीं है, मतलब उच्च स्तर की एकेडमियां नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोच नहीं है। जबकि आप छोटे छोटे स्टेट देखेंगे, केरल देखेंगे, हरियाणा देखेंगे, पंजाब देखेंगे, उत्तर प्रदेश देखेंगे, कर्नाटका देखेंगे, तो ऐसे विभिन्न, तेलंगाना देखेंगे, अकरम जी, लेकिन सरकार तो ये दावा करती है, सरकार तो दावा करती है कि पैसे खर्च किए जाते हैं और इसके लिए बकायदा राशि भी जारी होती है। मैं आना चाहूंगी जसवंत क्लाडियस जी के पास। जसवंत जी, आप वरिष्ठ खेल पत्रकार, इतने सालों से आप देख रहे हैं कि लोगों को खेल रहे हैं, लोग ओलंपिक्स में पहुंच रहे हैं, आखिरकार छत्तीसगढ़ क्यों पिछड़ा हुआ है? आप क्या इसके पीछे वजह देख पाते हैं? देखिए, ऐसा है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और उसमें मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का राज्य बना था। तो जब मध्य प्रदेश था तो उस समय निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की उपेक्षा होती रही खेल के क्षेत्र में, लेकिन जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ पर खेल को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि ठीक है, यहाँ जो पदाधिकारी थे, जो छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के पदाधिकारी थे, उन्हें जरूर अनुभव की कमी थी, लेकिन सबने मिलजुल कर काम करने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर जो राजनीतिक दलों के मुखिया को या उनसे जुड़े हुए लोगों को जो पद दिया जा रहा है ओलंपिक संघ के अध्यक्ष का, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा नुकसानदायक बात। सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि जो खिलाड़ी हैं, जो कोच है, भूतपूर्व खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, ऐसे लोगों को ओलंपिक संघ का दायित्व तो मिलना चाहिए। वो इस बात को समझ सकते हैं कि किस ढंग से हमको अपने खेल को आगे बढ़ाना है। और पिछले 5 वर्षों में जो कांग्रेस की सरकार थी, बहुत दुर्भाग्यजनक बात है कि इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। यहां तक खिलाड़ियों के लिए और क्या चाहिए, एक अभिभावक जो है अपने बच्चे को खेल के मैदान में भेजता है कि उसके जीवन शैली उसकी बन जाए, उसके आजीविका का साधन हो जाए उसका, वो राशि भी जो इनाम की राशि है, जो उन्हें दिया जाना चाहिए, जो पुरस्कार है, वो भी 4-5 साल बाद दिए जा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है। इन परिस्थितियों में आप सोच सकते हैं कि कैसे कोई अभिभावक अपने बच्चे को इस खेल के मैदान में भेजेगा? कभी नहीं भेज। जब नहीं भेजेंगे तो फिर कैसे खिलाड़ी पैदा हो सकते? तो एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि खेल की पहचान की बात जो अजय ने करी वो बिल्कुल सही करी। खेल की पहचान करके फिर उस खेल में आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ओलंपिक खेल और गैर ओलंपिक खेलों का वो अंतर ही नहीं है कुछ, और लगातार गैर ओलंपिक खेलों को बढ़ावा दिया गया पिछले कुछ वर्षों से। अब स्थिति यह है कि आपको यहाँ पर ओलंपिक खेलों में कितने खेल होते हैं? अगर आप कहें एथलेटिक्स में 144 पदक होते हैं, लेकिन आज इस समय जो भारत की टीम है वो सिर्फ 42 पदकों के लिए गई हुई है। 14 जो खेल हैं सिर्फ एथलेटिक्स के इवेंट्स है, उसमें भारत की टीम जो पार्टिसिपेट कर रही है। बाकी में 28 में वहां पर कोई नहीं गए। तो कहने का मतलब ये हमें इतना अलर्ट होना है कि किस खेल में कौन सा इवेंट हो रहा है, उस खेल के लिए खिलाड़ी तैयार करें। जिसके अगर जैसे छत्तीसगढ़ में पैदल चलते हैं लोग, तो आप पैदल चाल के लिए तैयार किए। साइकिल चलाते हैं, आपको देखिए गांव में एक साइकिल है, उस साइकिल से मदर फादर पिता जो है वो अगर बाजार जाते हैं तो बच्चा स्कूल जाता है। अगर ये स्थिति है 8 से 10 किलोमीटर तक कोई साइकिल चला रहा है तो आप उनमें से साइकिल चलाने वाला खोजिए। वेलोड्रम की आज आवश्यकता है। साइकिलिंग में एक बहुत बड़ा स्कोप है और भारोत्तोलन में स्कोप है, और इसमें दो मत नहीं है। अगर आप कैनोइंग में आप चाहें तो बहुत बड़ा स्कोप है। यहाँ तालाब है, नहा के निकल रहे हैं लोग और उसमें तैराकी कर रहे हैं, एक बार इधर से उधर जा रहे हैं, अच्छे तैराक मिल सकते हैं आपको। कैनोइंग में बहुत अच्छे खिलाड़ी मिल सकते हैं। एथलेटिक्स में उछल कूद करते हुए बच्चे स्कूल जाते हैं, बाधा दौड़ में बहुत अच्छे बच्चे मिल सकते हैं। तो आपका चयन करना है। तो दुर्भाग्य की बात है कि जब तक ओलंपिक एसोसिएशन सही लोगों के हाथ में नहीं होगा, आप अगर बड़े अधिकारियों को आपने उसका अध्यक्ष बना दी, उससे नहीं,
आप बड़े अधिकारियों को उस खेल को सौंपिए आप, लेकिन उसका जो प्रमुख है वो कोई भूतपूर्व खिलाड़ी, कोई कोच, ये खेल से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। बिल्कुल, जिससे खेल का खा पता हो। जिस तरह से अभी अकरम जी भी कह रहे थे, खेल का खा पता होगा तभी तो लोगों को वो आगे बढ़ा पाएगा, सिखा पाएगा। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनका तारुफ भी करा दूं। हमारे साथ हैं इस वक्त चिरंजीव साहू, जो कि रेसलिंग के कोच हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका चिरंजीव जी। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगी कि कहा जाता है कि खिलाड़ियों में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन कोचिंग में कहाँ कमी रह जाती है? क्या ट्रेनिंग सही से नहीं मिल पाती? क्यों खिलाड़ी तैयार नहीं हो पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में? मैम, यहाँ खिलाड़ियों में कौशल की कमी नहीं है, योग्यता भरपूर है, बस उसको प्रॉपर जो कोचिंग नहीं मिल पा रहा है। जो जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार सर हैं, अकरम जी है, सारंग भी बैठे हुए हमारे साथ में। एक्चुअल में जो कोच है मैम, उसका आकलन होना चाहिए साल में, हर साल की वो प्रॉपर प्लेयर को कोचिंग दे रहे हैं कि नहीं, जिस प्रकार से जो लेवल होता है उसके हिसाब से खाना पूर्ति बस किया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी खेल विभाग में जो कोच हैं वो वहाँ से प्लेयर निकल ही नहीं पाते मैम। कारण उसका ये है कि कोई उसको मतलब मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है कि तुम ये ऐसा सिखाओ बोल के, बस वो अपने हिसाब से करते जा रहे हैं कि ये करो बोल के। और मैं चाहता हूँ कि बेसिक जो स्कूल स्तर है वहाँ से प्लेयर तैयार किया जाए, और सरकार को जो अदर स्टेट है जैसे हरियाणा वगैरह हो गया, केरल हो गया, चंडीगढ़, दिल्ली हो गया, वहाँ जो प्लेयर तैयार का जो सिस्टम है उसको फॉलो करना चाहिए। वहाँ अधिकतर तो प्लेयर को ऐसा सपोर्ट है कि मतलब अपने जेब से कोई आर्थिक पैसा लगाना ही नहीं है, बस आप खेलो बोलते हैं वहाँ पर, ऐसा सरकार की नीति है, जो यहाँ पर नहीं है। देखा जाता तो मात्र हर जगह खेल खाना पूर्ति है। और जैसे संघ का बात किया गया, एकदम सही बात किया गया। ऐसे लोगों को यहाँ पर अधिकार देकर रखा गया, अध्यक्ष बना, जिसको उस खेल का नॉलेज नहीं है। वो जिस खेल का नॉलेज नहीं है वहाँ वो कहाँ से प्लेयर तैयार करेगा? जो भी पैसा आता है वहाँ सेंटर से या जैसे स्टेट गवर्नमेंट से वो प्लेयर तक पहुँच ही नहीं पाता। ऐसा स्थिति यहाँ पर। और पूछने पर उल्टा ये क्वेश्चन किया जाता है जो अधिकारी के द्वारा, तुम अगर ऐसा करोगे तो हम तुमको खेलने नहीं देंगे आगे। ऐसा तो टोटल राजनीति हो रहा है यहाँ पर। उस कारण से जो अच्छे प्लेयर यहाँ से निकल नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं जो आज जो 2024 पेरिस ओलंपिक में यहाँ से एक भी खिलाड़ी नहीं निकलने का कारण वही है कि शोषण ही हो रहा है हर जगह। तो मैं चाहता हूँ जो बेसिक जो स्कूल स्तर है वहाँ से जो पीटीआई का भर्ती किया जाता है, वो भी जैसे अदर स्टेट है हरियाणा वगैरह में जो रूल्स रेगुलेशन है वहाँ, तो एक्चुअल जो योग्यता रखता है, जो अनुभवी हैं, जो पहले से खेलते हुए हैं, डिग्री बस से कुछ नहीं होता। उसका आकलन होना चाहिए कि वो प्लेयर तैयार कर सकता है कि नहीं, उनको ही मौका दिया जाए, वही प्लेयर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप कैसे अगला जो नेक्स्ट ओलंपिक होना है उसमें हमारे यहाँ से प्लेयर नहीं निकलते, जरूर निकलेंगे। और यहाँ कोई योग्यता की कमी नहीं है, यहाँ प्लेयरों में भरपूर कौशल की योग्यता है। बिल्कुल चिरंजीव जी, प्लेयरों में भरपूर कौशल है, बस कौशल को पहचानने की जरूरत है, उन्हें निखारने की जरूरत है। एक बार फिर से मैं अजयदीप आपके पास आऊंगी। एक वाकया जिसका जिक्र आपने बातचीत के दौरान किया था, आपने ये बताया था कि आपको क्वालिफिकेशन का सिस्टम नहीं समझ आया था। वो मौका क्या था जब आप चूक गए थे? क्या था पूरा वाकया? देखिए 2012 में लंदन ओलंपिक के लिए जब हम तैयारी कर रहे थे भारतीय खेल प्राधिकरण पटियाला में, तो उस दौरान सबसे पहला चीज़ जो मैं और मेरे बड़े भाई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रुस्तम सारंग जो हम खामियाजा भुगते हैं वो ये है कि हम छोटे राज्य से उभर के निकले थे। तो जहाँ तक कि जितने भी इंडिया कैंप में कोचेस होते थे, या तो वो आर्मी से होते थे या तो वो रेलवे से होते थे, तो कहीं ना कहीं हम दोनों भाई उपेक्षित होते थे, हम लोगों को नज़रअंदाज किया जाता था। तो उस समय जो ओलंपिक क्वालिफिकेशन का जो राउंड सिस्टम था, जो पॉइंट सिस्टम था, उसके बारे में हम लोगों को किसी कोच ने वहाँ पे जानकारी नहीं दिया गया। हमें बस ये यहाँ था, पर तो अजय दी फिर कोचिंग में भी कहीं ना कहीं कमी है, खामी है। जिस तरह से अभी चिरंजीव जी कह भी रहे थे कि कोच जो होते हैं सिर्फ क्वालिफिकेशन के नाम पर आ जाते हैं, अनुभव एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता है। जी देखिए, ओलंपिक का जो क्वालिफिकेशन सिस्टम है वो हर ओलंपिक में अलग अलग होता है, तो कोचेस को हर ओलंपिक में अपडेट तो होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सत्य है। और रही बात कोच की सिर्फ डिग्री ले लेना और कोच की पात्रता होना, मतलब कोचिंग करना और कोच की डिग्री लेना, दोनों में बहुत फर्क है। बिल्कुल सही बात बोला चिरंजीव भाई ने कि देखिए कोई कोच आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। खेलो इंडिया का जो स्कीम भारत सरकार करा रही है, बहुत अच्छा स्कीम है। और कई ऐसे संस्थान है भारतीय खेल प्राधिकरण के जहां पे खेलो इंडिया के अंतर्गत बच्चों को तैयार किया जा रहा है, लेकिन वो बच्चे वहां तक कब पहुंच रहे हैं जब वो फलदायी वृक्ष बन के तैयार हो जा रहा है। और उस वृक्ष को कौन तैयार कर रहा है? हम लोग यहाँ पे यहाँ अपने स्तर पे तैयार करके जब वो नेशनल लेवल में मेडल ले रहा है तब वो खेलो इंडिया स्कीम में पहुंच रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि गवर्नमेंट कोचेस जो हैं वो कहीं ना कहीं ईमानदारी से अपनी काम नहीं कर रही है। उसके लिए गवर्नमेंट को एक पॉलिसी ये भी बनाना चाहिए कि हाँ, हमने कोच में आपको रिक्रूटमेंट किया है तो अगले 5 साल में आप क्या अचीवमेंट दे रहे हैं।
अगर आप अचीवमेंट दे रहे हैं, आपके बच्चा नेशनल में या इंटरनेशनल लेवल में परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, उसके अगेंस्ट में आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। ऐसी भी पॉलिसी लाना चाहिए ताकि बिल्कुल कोच जो है बिल्कुल अजय दीप, पॉलिसीज आनी चाहिए। मैं अकरम जी आपके पास वापस से आना चाहूंगी। अकरम जी, 2-3 बातें जो यहाँ पर निकलकर सामने आई है कि कोचेस की कमी है, कोच प्रशिक्षित नहीं है, प्रशिक्षण कैसे देंगे। और दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से सरकारों पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो खेलो इंडिया सेंटर्स हैं छत्तीसगढ़ में फिलहाल 31 खेलो इंडिया सेंटर्स 31 जिलों में अलग अलग जगहों पर खुले हुए हैं, उनका क्या हुआ? क्या वहां पर प्रतिभाएं नहीं निखारी जाती? मैडम, ये अभी जो खेलो इंडिया सेंटर है उनको ज़्यादा और टाइम नहीं हुआ है। डेफिनेटली आने वाले 1 साल पूरा होने के बाद वहाँ सर भी बच्चे निकलेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे भारतवर्ष में भी आप छोटे छोटे जो कंट्रीज़ है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, जापान है, कोरिया है, वो हमारे देश के आगे कहीं बहुत कम। हम 145 करोड़ की देश है और वो सब 5 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़ का। वहाँ लगातार एशियन चैंपियनशिप होती है, वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। जब तक खिलाड़ी उन टूर्नामेंटों को देखेगा नहीं, हमारे देश में तो देखने का ही अवसर नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ में एकमात्र वर्ल्ड क्वालिफाइंग हॉकी टूर्नामेंट हुआ है इंटरनेशनल, 24 साल बीत गए। ये टूर्नामेंट हमारे यहाँ होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए। जब तक ये सब नहीं होगा तो खिलाड़ी कैसे आगे बढ़ेगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। और एकेडमियां है, लेकिन एकेडमियों में वो सुविधाएं नहीं है। अगर एकेडमियों में से रिजल्ट नहीं आता है तो कोचेस को दोषी बनाना चाहिए। साथ ही उसके बाद अगर वहां पर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देने के लिए कोच अच्छा नहीं, तो हमें बाहर से कोच उन लोगों को उपलब्ध करा करके हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को रैंडमली कम से कम हर 3 महीने में 15 दिन का एक कोच, इंटरनेशनल कोच बुलाए। फॉरेन से भी कोच बुला सकते हैं। हमारे राज्य में कोई पैसे की कमी है? हमारा प्राकृतिक संसाधन से भरपूर राज्य है। अगर इतने सारे कॉर्पोरेट सेक्टर है, इतना बिजनेस है, अगर एक एक उद्योग, अगर एक एक खेल को भी ले ले तो 25 खेल बिल्कुल का तो अकरम बिहार जी, में मैं यहाँ हो पे इस जाएगा। बात का भी जिक्र करना चाहूंगी कि कुछ ऐसे उद्योग भी हैं जो सपोर्ट भी करते हैं खेलों को, उन्होंने पैसे भी इसके लिए फाइनेंस किए, दिए हैं पैसे। मैं वापस से जसवंत जी आपके पास आना चाहूंगी। जसवंत जी, फाइनल आप ये बताइएगा जरा कि फाइनली कमी आप कहाँ देखते हैं, चूक आखिरकार कहाँ हो रही है? क्योंकि सरकारें काम अपना सही से नहीं कर रही, कोच प्रशिक्षित नहीं है, खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि खिलाड़ी निराश है, हताश है, ओलंपिक नहीं खेल पाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि जब तक आप जमीनी स्तर से प्रतिभा को नहीं चुनेंगे तब तक आप कोई अच्छे परफॉर्मेंस की आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो आपको तो जमीनी स्तर पर जाके जो खेलो इंडिया कार्यक्रम है उस पर बहुत गंभीरता से छत्तीसगढ़ में इस बात को लेना चाहिए और जमीनी स्तर से खिलाड़ियों को चुनना चाहिए। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जो खेल अधोसंरक्षण है जिसकी आवश्यकता है आज, सिर्फ खेल मैदान बनाने से नहीं होता, उसके साथ ही साथ खिलाड़ियों के रुकने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, तो उनके लिए अगर आहार विशेषज्ञ की आवश्यकता है, उनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए उनके लिए, ताकि हार और जीत के अंतर को समझा सके। तो अकादमी खोल देने से सब कुछ नहीं है, वहाँ पर इस ढंग की सारी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके माध्यम से उन खिलाड़ियों को मार्गदर्शन मिलेगा। बहुत से जगह में तो लाइब्रेरी की सुविधा है, वीडियो लाइब्रेरी की सुविधा है। मैंने मनु वाकर को एक इंटरव्यू में सुना कि जब एसन बोल्ट जो कि धावक हैं वो कैसे निराश हो गए थे, कैसे कमबैक किया उन्होंने, इसके बारे में जब उन्होंने सुना तो फिर 2020 के लंदन टोक्यो ओलंपिक में जब असफल हो रही थी, वो असफल हो गई, उसके बाद उनके मन में आया कि नहीं, इस खेल को छोड़ दे। लेकिन फिर इस ढंग के भावना को उन्होंने देखा, पढ़ा, सुना, तो ये सारी सुविधा, लाइब्रेरी भी इस ढंग से हो, जो वीडियो लाइब्रेरी भी हो, किताबें भी हो, पढ़ाए भी, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। इसके माध्यम से जो बातें आपने बताई है, मुझे लगता है जसवंत जी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, खिलाड़ियों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि भविष्य में खिलाड़ी जो है छत्तीसगढ़ के वो आगे बढ़ पाए और अपनी प्रतिभा को निखार पाए, अपना प्रदर्शन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर कर पाए। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। और इसके साथ ही बैठका में भी फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ INS 24 के साथ। नमस्कार।